आपको मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन पसंद है? क्या आप लोगों की लाइफ फिर से नॉर्मल बनाने के लिए क्यूरियस रहते हैं? क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए पैशनेट है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल हो? तो अगर आपको टेक्नोलॉजी पर काम करना पसंद है और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग एंजॉय करते हैं तो ये लाइन आपके लिए बिल्कुल सही करियर है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की। नेचर ऑफ वर्क। बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग सेल्स और सेल्यूलर मटेरियल्स को यूज करके फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक, एग्रीकल्चरल, एनवायरमेंटल और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि सोसाइटी को मेडिकल फील्ड में बेनिफिट मिले। बायोटेक इंजीनियर्स मेडिकल प्रोसेसेस के थ्रू न्यू ड्रग्स को बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं या स्टेम सेल्स को यूज करके डैमेज्ड ह्यूमन टिश्यूज को रीजेनरेट करते हैं और सारे ऑर्गन्स को रीग्रो करते हैं। बायोटेक इंजीनियर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से न्यू केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और न्यू प्रिजर्वेटिव डेवलप करते हैं जो फूड स्टोरेज के लिए यूज किया जा सके। वो हॉस्पिटल्स और मेडिकल लैब डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हाइब्रिड प्लांट्स डेवलप करते हैं और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे प्रोसेसेस डेवलप करते हैं। हाउ टू बिकम अ बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को करने के लिए स्टूडेंट्स को 10+2 में एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने हैं विद सब्जेक्ट्स पीसीएम और पीसीबी और पीसीएमबी। कैंडिडेट्स पॉलीटेक्निक डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद बीटेक या बीई इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ अपने कंडक्ट किए हुए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के थ्रू एडमिशन देते हैं, जबकि कुछ इंस्टीट्यूट्स 10+2 के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। बीटेक या बीई बायोटेक्नोलॉजी के एडमिशंस मेनली जेईई के थ्रू होते हैं। ग्रेजुएट्स एमई, एमटेक और पीएचडी जैसी डिग्रीज कर सकते हैं। 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। व्हाट टू लर्न। बायोटेक्नोलॉजी की मेन सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोर्स को लेकर जो मिथ है वो है करियर प्रोस्पेक्ट्स इन बायोटेक्नोलॉजी आर लिमिटेड। बायोटेक्नोलॉजी वास्ट एरिया है जो मॉडर्न वर्ल्ड के कई पहलुओं से जुड़ा है और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोल देता है। रिसर्च लैब्स, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स और फार्मास्यूटिकल लैब्स में भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड कई इंडस्ट्रीज में है, जैसे टेक्सटाइल, फूड इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट, लीगल। तो इस फील्ड में कई जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, टेक्निकल स्किल्स। यहाँ आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और रिलेटेड फील्ड्स में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टूल्स और टेक्निक्स की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। और हाँ, लेबोरेटरी टेक्निक्स जैसे पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, प्रोटीन प्योरिफिकेशन और सेल स्ट्रक्चर भी आपको आने चाहिए। नंबर 2, एनालिटिकल स्किल्स। बायोटेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करता है। आपको इस फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना, डेटा एनालाइज करना, फाइंडिंग से सॉल्यूशंस निकालना आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स भी आपको यहाँ आने ही चाहिए। नंबर 3, एथिकल अवेयरनेस। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम एनिमल्स को यूज किया जाता है। आपको अपने काम से रिलेटेड एथिकल इश्यूज की नॉलेज होनी चाहिए और अपने रिसर्च में आपको एथिकल डिसीजंस लेने भी आने चाहिए। नंबर 4, डिटेल ओरिएंटेड। रिसर्च और डेटा हैंडलिंग करने के लिए आपको छोटी से छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देना है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। इस कोर्स को करने के कुछ प्रोस है तो कुछ कॉन्स भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोस की। नंबर 1, इट एक्ट एज अ पावरफुल एजुकेशनल बेस। आज बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा इन डिमांड कोर्स है जो आपको न्यू टेक्नोलॉजीज की नॉलेज देता है। यही लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज का नॉलेज आपको इस फील्ड में काम आएगा। ये आपको आने वाले बदलाव के साथ ढलने में हेल्प करेगा। नंबर 2, कैन कंट्रीब्यूट ग्रोथ टू सेवरल सेक्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी में स्किल्ड प्रोफेशनल्स कई सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे वो फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सेल बायोलॉजी, जीन थेरेपी, फार्मिंग, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन और कई एरियाज में असिस्ट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं और ह्यूमन काइंड के बेटरमेंट के लिए नए मेथड्स डिस्कवर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कॉन्स की। बायोटेक इंडस्ट्री में जॉब्स डेडलाइन बेस्ड होते हैं। इस फील्ड में आपको डेडलाइंस का ध्यान रखना है। फार्मा या बायोटेक इंडस्ट्री फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी एजेंसी से रेगुलेटेड है। यहाँ आपको रूल्स का भी ध्यान रखना है और पेपर वर्क प्रोसेस करने का भी। जॉब अपॉर्चुनिटीज। बायोटेक्नोलॉजी में आपको कई एरियाज में करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि बायोटेक्निकल एक्सपर्ट्स की डिमांड कई सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 1, बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियर्स बायोलॉजिकल और इंजीनियरिंग स्किल्स को जोड़कर बायोलॉजी और मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं। नंबर 2, बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट लिविंग थिंग्स और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के केमिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। वो अपना ज्यादातर समय लेबोरेटरी में रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर ही बिताते हैं। नंबर 3, बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट। बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट टूल्स और मेथड से निश्चित करते हैं कि प्रोडक्ट्स की प्योरिटी, सेफ्टी, इफेक्ट और क्वालिटी ठीक है या नहीं। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग साइंटिफिक एडवांस कोर्स माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल की इम्पोर्टेंस कोविड-19 के बाद आसमान तक पहुंच गई है। ये फील्ड डिफरेंट एरिया से रिलेटेड है और इसीलिए यहाँ करियर ऑप्शंस भी ज्यादा हैं। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी तक एक्सपैंड हो चुका है। For more information on biotechnology engineering, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.